हेलो डियर एडीपियंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज बच्चों हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो 10th से 11th में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर क्या डमी स्कूल लें या रेगुलर स्कूल। तो बच्चों एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मैं यहाँ पर आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा जो मैंने सालों से ऑब्जर्व किया है और बहुत लोगों को प्रिपरेशन करते हुए भी देखा है। तो बच्चों जो भी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो यहां तक बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर डमी क्या होता है, व्हाट इज डमी, और डमी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मैं एक बात बताता हूं आपको कि आप जेईई नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे होते हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं तो उनका कैसा सिस्टम चलता है, वो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग जाते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें वो स्कूल से बात कर लेते हैं कि सर मैं जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे सर कुछ रिलैक्सेशन दे दीजिए। और बहुत सारे स्कूल देते भी हैं क्योंकि उनका भी नाम होने वाला है। तो बच्चों वहां पर उन स्कूल्स को बोलते हैं हमें एक टाइप से डमी स्कूल्स, ठीक है। वहां पर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं कुछ बात करूंगा कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, वो सुबह स्कूल जा रहे हैं, शाम को कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस होती है, तब मैं बात करूंगा आपको डमी स्कूल की। तो बच्चों उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि एक तो क्या होता है कि सुबह वो 7 to 2 तक तो स्कूल चला गया, शाम को वो 4-5 घंटे कोचिंग चला गया। अब ना तो वो स्कूल का होमवर्क कर पा रहा है, ना वो कोचिंग का होमवर्क कर पा रहा है। दोनों जगह बच्चों क्या होता है कि रेगुलर स्कूल जब वो जा रहा है तो सुबह अगर बाई चांस चलो कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में चैप्टर कुछ और चल रहा है और शाम को कुछ और चल रहा है, तो वो मैनेज ही नहीं कर पाते। और एट द एंड ऑफ द टाइम बच्चों उनके साथ क्या होता है कि वो कोई भी चैप्टर में महारत हासिल नहीं कर पाए। मतलब क्या हुआ कि बच्चों उनके साथ बर्डन इतना बढ़ता गया कि वो या तो स्कूल का कवर करें या कोचिंग का कवर करें। तो फिर क्या करें ऐसे मामले में बच्चों? फिर सेकंड चीज और क्या होती है कि जेईई नीट की प्रिपरेशन के लिए बच्चों आपको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि बच्चों आपको डेली 8-8 10-10 घंटे पढ़ना होता है, तब जाके किसी बच्चे का जेईई और नीट में सिलेक्शन होता है। तो यहां पर अब टाइम की शॉर्टेज आ जाती है कि अगर सर मैं 8 घंटे स्कूल जाऊंगा, 4-5 घंटे कोचिंग जाऊंगा, तो पढ़ूंगा कब, डेली कैसे टाइम निकालूंगा, मेरा तो इसी में टाइम जा रहा है सारा। तो फिर उनके पास टाइम की सिचुएशंस आती जाती हैं। तो इन सब की सिचुएशंस से बच्चे की जो मोरल है और बच्चे की जो प्रिपरेशन है वो डाउन जाने लग जाती है। तो जब वो डेली शाम को कोचिंग जाता है तो बच्चे का मोरल डाउन होने लग जाता है, और बच्चों को क्या होता है कि सुबह का भी कवर नहीं कर पाता, शाम का भी कवर नहीं कर पाता। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है कि कुछ स्कूल्स होते हैं जो रिलैक्सेशंस देते हैं। अब उन रिलैक्सेशन में बच्चों एक बहुत संभल के स्टेप लेना होता है, क्योंकि आप पूरे टाइम स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप उस टाइम कोचिंग भी जा रहे हो। फिर आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसे आपको अच्छे से मैनेज करना होता है। नहीं तो बच्चा क्या होता है कि आप स्कूल भी नहीं गए, कोचिंग में भी अच्छे से नहीं किया और आप और ज्यादा सिचुएशन खराब कर ली। तो यहां पर जब आप डमी स्कूल का कंसेप्ट उठा रहे हो तो आपको कुछ स्टेप्स अच्छे लेने होते हैं। सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना होता है कि मेरे पास जो टाइम है उसको मैं मैनेज कैसे करूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। और बच्चों मैं यहां पर बताना पाऊंगा टाइम का जो सिचुएशन है, बच्चों टाइम एक ऐसी चीज है, टाइम व्हेन टाइम इज गॉन यू कैन नेवर गेट इट बैक। तो बच्चों यहां पर बड़े ध्यान से चलना। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने एक शेड्यूल बनाने होते हैं कि भाई मैं इस टाइम पे कोचिंग जा रहा हूं और फिर मुझे बाकी का होमवर्क करना है। बिकॉज आप जब जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों होमवर्क ही इतना होता है कि आपको वही कंप्लीट करने के लिए 5 से 6 घंटे चाहिए, फिर रिविजन के लिए टाइम चाहिए। तो बच्चों यहां पर एक सजेशन हो जाता है कि भाई आप स्कूल मत जाओ, आप अपना होमवर्क करो। बस वहां पर यही करना होता है कि भाई जो बच्चे ब्रिलियंट है वो तो अच्छे से कर पाते हैं, जो बच्चे एवरेज है उन्हें बस ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो बच्चों आपको टाइम की भी उसके लिए नीड पड़ेगी। तो उसके लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है कि आप स्कूल से बात करो कि भाई इससे कई स्कूल्स होते हैं जो रिलैक्सेशन देते हैं, बिकॉज उन्हें भी तो प्रॉफिट है, उन्हें भी तो उनका बच्चा भी तो नाम कर रहा है। एट द एंड आप पढ़ रहे हो, बेसिक सी बात यही है। तो बच्चों यहां पर मैंने दोनों बात कर ली, चैप्टर बर्डन और टाइम की। टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं कि सर हम तो एवरेज से थोड़ा नीचे हैं, तो हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो बच्चों यहां पर भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप स्कूल भी जा सकते हो और कोचिंग भी जा सकते हो, बिकॉज आपको बस वहां पर चीजें समझनी है। आपके साथ क्या होगा
कि आप एक बार चैप्टर स्कूल में रिवाइज कर लिया, एक बार स्कूल में पढ़ लिया और कोचिंग में रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद आपका चैप्टर और अच्छा हो जाएगा। बस वहां पर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई आपके पास होमवर्क है उसको आपको ज्यादा टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आप जो जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आपको कंप्लीट करना होगा। बस थोड़ा सा बस आपके साथ यही रहेगा कि टाइम की शॉर्टेज रहेगी। बट जो लोग फुली फोकस्ड हैं, जिनको जेईई नीट के लिए, हाँ भाई मुझे जेईई नीट की तैयारी करनी है, उनको तो भाई डमी स्कूल इज द बेटर प्रेफरेंस फॉर योर परफॉर्मेंस। तो यहां पर बात कर ली। अब मैं बात करता हूं डिफरेंट इन स्ट्रैटेजी। बच्चों जो बोर्ड्स का जो हम पढ़ाया जाता है उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाया जाता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं, जबकि आपको पता है कि जेईई नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको माइंड कैलकुलेशंस जरूरी होती हैं। तो यहां पर बच्चों ऐसी स्ट्रैटेजी आती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप चीजें शॉर्ट वे में करो, अपने माइंड में कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारी चीजें हम पेपर पे रिटर्न वर्क में करते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रैटेजी डिफरेंस आ जाता है कि भाई बोर्ड की स्ट्रैटेजी अलग होती है और अपने कोचिंग की स्ट्रैटेजी अलग होती है। बिकॉज आपको जेईई में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, आपके पास जितना भी टाइम है, आपको 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चों? 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 75 क्वेश्चंस, वो भी अच्छे लेवल के, तो उनको करने के लिए तो बच्चों आपको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कैसे आएगी? जितना टाइम अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे। आप ये सोचो कि अगर आप 8 घंटे डेली स्कूल का बचा के इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने साल में 365 दिन, तो बच्चों ये तो 2500 से ऊपर घंटे हो गए। तो आप ये सोचो कि इतने घंटे की प्रैक्टिस, आपको एक रिजिड प्रैक्टिस कितना आपको रिजल्ट लाके देगी। ये वाली बात आपको समझने की बच्चों जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं 12th बोर्ड के ऊपर। सर बोर्ड का क्या होगा? अब बोर्ड के लिए बच्चों बात समझते हैं कि देखो 11th में तो इंटरनल बेसिस पे मार्क्स और स्कूल की जो रिलैक्सेशन से आपको लास्ट में पेपर देने होते हैं उनके बेसिस पे आप कर लोगे। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या कि 11th में डमी भी ले लिया, कोचिंग में भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो बच्चे के पेरेंट्स बोल रहे हैं तू तो स्कूल ही चला जाता, उससे ही बढ़िया रहता। तो यहां पर उनके लिए मैं अभी भी सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप डमी ले रहे हो तो आपको फुली प्रिपरेशन बोर्ड की भी साथ साथ करनी होगी, आपको एनसीईआरटी साथ साथ करनी होगी। जितना टाइम आपको मिल रहा है उसमें एनसीईआरटी करो, जिससे आपके स्कूल में भी नाम खराब नहीं हो कि नहीं कोचिंग में तो पढ़ रहा है और स्कूल में भी अच्छा कर रहा है। अब बच्चे 12th बोर्ड्स की बात, तो आपके जो लास्ट टाइम होता है बच्चों बोर्ड्स का, जो टर्म 1 के एंड का टाइम हो, उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए आप स्कूल चले जाओ, जिसमें क्या होगा कि आपके स्कूल का भी सिलेबस कवर होता रहेगा और आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बोर्ड की प्रिपरेशन बच्चों ऐसी कोई हैक्टिक नहीं होती। टर्म 1 के लिए तो आप आसानी से जेईई नीट की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो। टर्म 2 के लिए आप उस टाइम पे सारी चीजें बंद करके आप किस में लग जाओ? बोर्ड की प्रिपरेशन में लग जाओ। लेकिन आपने जो 1.5 ईयर के अराउंड का टाइम जो आपने निकाला है, वो तो आपने एक अच्छा प्रेस्टिजियस टाइम यूज किया है, तो आपको उसका बेनिफिट जेईई में जरूर मिलेगा। इतने सारे पॉइंट्स बच्चों मैंने आपको डिस्कस करे। ये सारे पॉइंट्स बच्चे के माइंड में होते हैं कि सर हम क्या करें क्या ना करें। तो सारी सिचुएशंस पे मैंने आपसे बात करी है, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी बात करी है और होनहार स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली बात समझ ही गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही अमेजिंग सेशंस मैं आपके लिए और लाते रहूंगा। मिलते हैं और सेशन में, आगे आने वाले सेशंस में। थैंक यू सो मच।